स्टूडेंट्स, आई एम भावना सिंह। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, कॉमन पीपल जो है वो समझते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है। इन साइंटिफिक मीनिंग में अगर हम देखें तो ये जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका मतलब मेनली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल किया, एक तो ये। और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज। कैसे? जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली दो टर्म में ही हम इसको बता सकते हैं कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यस, एग्जैक्टली, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नंबर 1 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकंड इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज करना, वो क्या है? रेस्पिरेशन है। तो ब्रॉडली टर्म्स में हम इसको दो अलग अलग भागों में इसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ ये तो होता ही है, तो इसको हम ब्रीदिंग का टर्म दे सकते हैं, ब्रीदिंग। और ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इनटू इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, इसको हम दे सकते हैं रेस्पिरेशन, है ना? इसको हम रेस्पिरेशन दे सकते हैं। अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सेलुलर मीन्स सेल। तो सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अभी पूरा डिटेल में समझा दूंगी, इन द सेल्स, एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है? रिलीज ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन अभी बताते हैं कि कैसे वो रिलीज कर रहा है एनर्जी। देखो बच्चे, जब डाइजेशन हमने पढ़ा, तो जब डाइजेशन हो रहा है तो हमने क्या किया? फूड को इनटेक किया। फूड इनटेक किया तो फूड अब डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन होने के बाद जो हमने फूड खाया वो एसिमिलेट होगा थ्रू ब्लड कैपिलरीज इन द सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म में वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एसिमिलेट होगा और पूरी बॉडी टिश्यूज में और सेल्स में वो चला जाएगा। तो ये किस फॉर्म में जाता है? अमाइनो एसिड के फॉर्म में जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में जाता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है ना? तो जो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो तो हो जाएंगे, किस काम में यूज होंगे? ग्रोथ के काम में यूज होंगे और रिपेयरेशन के काम में होगा, यानी कि बॉडी के कुछ रिपेयर होगा तो उसके लिए वो दोनों चीजें वर्क होंगी। बट जो ग्लूकोज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। वो क्या काम करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का इन द सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सिंपल वर्ड में आपको ये याद रखना है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में, तो उनमें भी डिफरेंट तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें देखते हैं कि देखो ऑर्गेनिज्म जो है उनको दो कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जो उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी वेल डिफाइंड नहीं होते, जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो उनमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, बच्चे देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बेसिकली कुछ स्टेप्स में फॉलो होता है। ठीक है, तो वो स्टेप्स जो हैं हर जगह फॉलो किए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, साइटोप्लाज्म में फूड ऑक्सीडाइज होगा और पूरी सेल को जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे हम सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और वेल डिफाइंड सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जो फूड जो है वो पहला जो ऑक्सीडेशन होगा, पहला जो स्टेप होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में, और सेकंड स्टेप जो होगा वो कहाँ होगा, देखो क्या बताया था मैंने आपको कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ही तो हमें एनर्जी मिलती है, यही हम पढ़ते हैं कि जो हमें एनर्जी जो मिल रही है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। तो वो जो एनर्जी मिल रही है हमें पता है कि हमने अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है कि एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, या एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं हम उसे, एटीपी को। तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहला जो स्टेप हुआ इसका सेलुलर रेस्पिरेशन का वो हो गया, ग्लूकोज का पहला ब्रेक डाउन हुआ साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में जब ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन में ब्रेक डाउन होगा, फिर वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेकंड स्टेप जो फॉलो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर फर्दर प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, तो ये है पूरा स्टेप साइटोप्लाज्म सेलुलर रेस्पिरेशन का। पहला साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो उनको क्यों डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट सेल्स हो गए या प्लांट सेल्स हो गए, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि कभी कभी इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उस समय भी रेस्पिरेशन हो रहा है। और कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं, तो उस सिचुएशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉलो होता है, और नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होता है। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of oxygen, it is divided into 2 types। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट जब होगा तो वो टाइप का रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो वो कहलाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। देखो पहला क्या है, ग्लूकोज जो फूड है वो हमारा एसिमिलेट हुआ था सेल्स में जाकर के। अब सेल्स में गया तो सेल में साइटोप्लाज्म में पहले एक स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, C6H12O6। अब उसको ब्रेक डाउन होना है ना, तो स्टेप्स होंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर O2 की रिक्वायरमेंट, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन को नहीं रिक्वायर होता। कहाँ पे आएंगे साइटोप्लाज्म, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड में कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें फिर पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल होती है यहाँ पर, और जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
जिससे हम अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिस्कस किया था अभी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया, ईस्ट सेल में होता है, और एक प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो मसल सेल्स में होता है, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होंगे इथाइल अल्कोहल बनता है और बनता है लैक्टिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल बनता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ईस्ट में, यानी कि फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इसको, जब इसमें होता है तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, सेम प्रोसीजर जो यहाँ तक का है, देखो इतना इतना सब में होगा सेम, ग्लाइकोलाइसिस होगा, साइटोप्लाज्म में होगा ये ग्लाइकोलाइसिस, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसके बाद में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन के, 3 मॉलिक्यूल्स। पहले यहाँ पर देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाना था, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना था। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, यहाँ पर ईस्ट सेल में जाएगा। ठीक है, और ईस्ट सेल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो इन द एब्सेंस ऑफ O2 ईस्ट सेल में क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, यानी कि इथाइल अल्कोहल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होती है। कंपैरेटिवली एरोबिक से लेस एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में जैसे जब कोई एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग जब रिग्रेस कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और या फिर ह्यूमन बीइंग जब विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, तो उसमें मसल सेल्स में इस तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें भी क्या होता है, सेम वही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वेरियस स्टेप के बाद 3 मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और पायरुविक एसिड बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब पायरुविक एसिड के बाद में मसल सेल्स में फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ भी एनर्जी कम, यहाँ भी एनर्जी कम, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल हम डिफरेंसेस कर लेंगे इसके। ठीक है, तो यही आपका जो है मेन प्रोसीजर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में इसको एरो के फॉर्म में करके दिया हुआ है इस तरीके से। यही चीज मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या हुआ एरोबिक में। एक बार और डिवाइस कर लेते हैं। ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, कहाँ पर होगा, एक तो होगा जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो वो होता है ईस्ट सेल में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ग्लूकोज जो है सेम वही प्रोसीजर, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा, फिर पायरुविक एसिड ईस्ट सेल में जाकर के इन द एब्सेंस ऑफ O2 ये क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और मसल सेल्स में ग्लूकोज देन पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होगा, और मसल सेल्स में जाकर के ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर, तो यही है आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंसेस ज्यादातर आता है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो इसका डिफरेंसेस एक बार मैं चार्ट फॉर्म में हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अभी हमने जो प्रोसेस किया था उससे ही निकल जाएगा सारे डिफरेंसेस। कैसे, एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of ऑक्सीजन, पहला डिफरेंस, और इधर क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड लिख सकते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। क्लियर, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स बन के आए थे वो थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था। क्लियर, और इधर जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स थे वो क्या था, इन द फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल। किसमें था इथाइल अल्कोहल, ईस्ट सेल में था ना, ईस्ट सेल में इथाइल अल्कोहल आया था,
और लैक्टिक एसिड किस में आया था? मसल सेल्स में, है ना, मसल सेल्स में। तो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स होगा वो ईस्ट सेल में होगा इथाइल अल्कोहल और मसल सेल्स में होगा लैक्टिक एसिड। क्लियर? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और यहाँ पर जो है वो कम रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रिएक्शन हमने की थी अभी वो कहाँ कहाँ हो रही थी? पहले साइटोप्लाज्म में हो रही थी, साइटोप्लाज्म में तो दोनों होंगी, ये साइटोप्लाज्म में हो रही थी पहले, फिर कहाँ हो रही थी? उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। ठीक है ना, तो ये होगी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। एनारोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि पहला जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में हो गया, दूसरा अगर वो ईस्ट सेल है तो वो होगा ईस्ट सेल में, या फिर अगर वो मसल्स हैं या ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक है तो मस्कुलर सेल, मसल सेल्स में होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये टॉपिक जो है सेलुलर रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इन आवर नेक्स्ट लर्निंग सेशन। Till then, keep learning and keep doing revision and keep watching the video, and don't forget to like, subscribe and share your channel. Thank you.